हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में डिटेल में जानकारी लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो पहला है मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक है विलियम्स जेम्स। विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स है। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। तो ये भी विलियम्स जेम्स ही हैं। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक। तो ये भी विलियम्स जेम्स ही हैं। विलियम्स जेम्स मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम्स जेम्स हैं तथा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम्स जेम्स की है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट है विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो विने साइमन बुद्धि के परीक्षण के प्रतिपादक विने एवं साइमन है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विने ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी कौन दिया है? विने ने दिया है। नेक्स्ट है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो ये भी स्पीयरमैन का ही है। नेक्स्ट है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये भी स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने दिया है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत तथा सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है बुद्धि द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन का है। नेक्स्ट है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव है। नेक्स्ट है न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एन और वर्णन ने दिया है। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल का है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं। बुद्धि का और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया है हैब ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन का है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टेन ने। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। तो ये हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत। नेक्स्ट है हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किन्होंने कहा है? तो ये कहा है पेम्पोलोजी ने। मनोविज्ञान को मन के मस्तिष्क का विज्ञान पेम्पोलोजी का कहना है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। संक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर का ही है। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव का है।
पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी पावलोव का ही है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव का ही है। नेक्स्ट है प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये दिया है CL हल ने। CL हल ने प्रबलन का सिद्धांत तथा पुनर्बलन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी CL हल का है। सबलीकरण सिद्धांत, ये भी CL हल का है। नेक्स्ट है संपोषक का सिद्धांत, CL हल का है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत CL हल का है। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का है। कोहलर ने अधिगम के सूक्ष्म सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दिमर और कोपका का है। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट है ये, सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर और वर्दिमन तथा कोपका का है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दिमर और कोपका है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सिद्धांत, तो ये लेविन ने दिया है। नेक्स्ट है तल रूप का सिद्धांत, ये भी लेविन का है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी का है। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत जो है वो टालमैन का है। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टालमैन है। अधिगम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल है। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वाल्फ है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वी वाटसन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं तथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा कहे जाते हैं। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया है। अधिगम सेपानकी के प्रतिपादक गेने हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूबी ने दिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूबी का है। नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान का जनक एवी घास का है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी जेरोम ब्रूनर का है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड ने दिया है। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान के जनक वाल्फ है। अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले का है। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन चोमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो का है। नेक्स्ट है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो का है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैकडियंड ने दिया है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्सवो काफमैन ने दिया है। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्पोर्ड हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मोर्गन व मुरे। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे हैं। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT कहा जाता है, इस विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। नेक्स्ट है रोड्सिया स्याही धब्बा परीक्षण IBT जिसे इंक ब्लड टेस्ट कहा जाता है, विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोड्सा। इन्होंने इंक ब्लड टेस्ट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक हैं पाइन व टेडलर। नेक्स्ट है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मे एवं हार्टसन। नेक्स्ट है किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक, तो ये है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। विलियम हेनरी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है मापन
मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक तो ये हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक दोनों हैं एडवर्ड्स और किलपैट्रिक। नेक्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक तो ये है मिस हेलेन पारखास्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली। विनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन वासबर्न। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक तो ये है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट है समाजमिति विधि के प्रतिपादक तो ये है J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकर्ट। नेक्स्ट है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक तो ये है गटमैन। गटमैन को स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं ये हैं आसगुड। स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक तो ये हैं टर्मन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल विधि के प्रतिपादक टर्मन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं तो ये हैं S.D. पोर्टियस। नेक्स्ट है वेल्सर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं तो ये हैं D. वेल्सवर। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक तो ये हैं आर्थर S. ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक ये भी आर्थर S. ओटिस हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक तो ये हैं C.H. राइस। C.H. राइस को हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक ये हैं J. मैनरो। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान का जनक तो ये है सीजर लेम्ब्रेसो। सीजर लेम्ब्रेसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक तो ये हैं मेंडल। मेंडल को वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक तो ये हैं लुई ब्रेल। सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये है एलेक्जेंडर बैन। एलेक्जेंडर बैन को सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है शरीर रचना का सिद्धांत तो ये सेल्डन ने दिया है। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये हैं हर्लो। हर्लो को सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।